नमस्कार, बहुत स्वागत। और कई बड़े अपडेट मिडिल ईस्ट से इस वक्त आ रहे हैं जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है। आनंद हमारे साथ है। कई इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सबके बीच डेवलप हो गए हैं। पाकिस्तान में एक बैठक होती है, बड़ी हाई प्रोफाइल वो बैठक कही जा रही थी, शांति की उम्मीद तलाशी जा रही थी, और उसके ठीक बाद अचानक से ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से बात क्यों आने लगी है कि हम युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही साथ अमेरिकी नेवी का मूवमेंट अगर होर्मुज स्ट्रेट के इर्द गिर्द बढ़ रहा है, लेकिन भारत एकदम प्रसन्न है, खुश है, कहां से उसका कोई जुगाड़ हो गया। और इससे पहले रशिया चाइना की तरफ से बातें कही जा रही थी कि वो इस युद्ध में आ सकते हैं, हो सकता है, कैन बी, इट कैन बी। पहली बार वहां से ऑफिशियल्स का बयान आ गया है, पहली बार। इसके मानी समझ रहे हैं आप, ये विश्व युद्ध की तरफ जाने वाली स्थितियां हो जाएंगी। एक एक करके तमाम चीजों को समझेंगे। सबसे पहले आनंद, हम ये समझना चाह रहे हैं, शांति की कोशिश हो रही थी, बैठकें हो रही थी, तमाम तरह की बातें हैं, अब ईरान के राजदूत एक बड़ा बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये बयान ऐसे समय पे आया क्योंकि ट्रंप, देखिए, एक धमकी भरा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उनका बयान था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी शुरू होगी यूएस की, है ना। इसको लेकर के कड़ी चेतावनी ईरान की तरफ से आना शुरू हो गया है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जो बैठक हुई थी वो इस्लामाबाद वाली बैठक असफल रही, और जो प्रयास दिखाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से कि ये बैठक हम सफल करेंगे और एक तरीके से झंडा गाड़ेंगे पाकिस्तान का कि हमने कराया, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से विफल हुई, और इसमें एक तरीके से पाकिस्तान को भी नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि सफल हो जाता तो वो चीज़ें कुछ और होती, बिल्कुल बड़ी बात होती। लेकिन अब जो है कि 42 दिन का युद्ध, आपको भी पता है कि 42 दिन तक बमबारी हुई, युद्ध चले, सीज फायर हुआ, लेकिन जो ईरान की शर्तें हैं, 10 पॉइंट की शर्तें हैं, उसको मानना है यूएस को। और जेडी वेंस जब इस्लामाबाद पहुंचे तो ऐसा लग रहा था दोनों तरफों से, या फिर बाकी देशों को भी, पूरी दुनिया को भी लग रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पे बात बन जाए, लेकिन बात बनता नहीं है, बल्कि और उलझ जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ईरान के जो राजदूत हैं वो फिर से उसी बात को दोहराए हैं जिसका डर था। वो उनका ये कहना है कि अगर ट्रंप अपने बयानों से बाज नहीं आते हैं तो ईरान फिर से युद्ध करने के लिए तैयार है। और उनके जो राजदूत हैं इराज फरताली, उनका बयान आया है इराज फरताली का। उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि अगर ट्रंप अपने शब्दों में नर्मता नहीं लाते हैं, थोड़ा नरम नहीं लाते हैं बयानों में, तो उनके लिए नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि आपको भी पता है 42 दिन के युद्ध में कभी भी ईरान पीछे नहीं हटा, लगातार हमले किया, और यही कारण था कि ट्रंप जो है कि सीज फायर को लेकर के इतने उतावले हो गए थे कि यूएस, रसिया, चीन, या फिर हम बोले यूरोपीय कंट्री जो हो, या फिर हम कह लें नाटो देशों हो, सबसे वो संपर्क साधने की प्रयास किए कि कैसे भी करके युद्ध खत्म कर दिया जाए। युद्ध रुक गया है, लेकिन फिर से वही मामला शर्तों वाली, उसी पर मामला अटका हुआ है। रह गई बात, आप जो बात बता रहे हैं कि भारत बड़ी खुश है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, जबकि एक तरफ ट्रंप बोल रहे हैं कि नाकाबंदी करेंगे, एक तरफ ईरान बोल रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आग भी उठा करके आप देखेंगे तो आपको भारी नुकसान होगा। तो जो ईरान की राजदूत है मोहम्मद फतहली, उनका बयान आया हुआ है, और उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि भारतीय जहाजों की सुरक्षा आवाजाही हमारी गारंटी है, मतलब ईरान की गारंटी है, और कोई भी टोल वसूली नहीं जाएगी। जो भारत की जहाज है वहां से अब कोई भी, भारत के जहाजों से कोई भी टोल वसूला नहीं जाएगा। और ये एक तरीके से उस समय में बयान आ रहा है जिस समय में ट्रंप नाकेबंदी को लेकर के एक समय भी निर्धारित कर दिए थे कि वो शाम 7:30 बजे नाकेबंदी शुरू कर देंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। बिल्कुल, तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है इससे आप जान लीजिए। और एक बात और कि मोहम्मद फताली साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल ईरान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उन्हें कुछ सालों, कुछ दशकों में नहीं देखा जा सकता। साझा इतिहास अगर आप दोनों देशों का देखेंगे दोस्ती का, वो करीब करीब हजारों साल का दोनों की हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, लिखित इतिहास की हम बात कर लें। एक बात, दूसरी बात कि शुरुआत से लेकर अब तक आपने देखा होगा भारत के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। भारत लगा झंडा, जो शिप है वो बहुत आसानी से मूव की है। इसके अलावा भारत से भी बहुत कुछ है। एक तो ईरान जो है वो करीब करीब 60 दिन का हमें पीरियड देता है, उसमें हम पैसा वगैरह कुछ नहीं देते हैं। साथ ही साथ भारत से जो सामान जाता है उसका भी, उसके पेमेंट के लिए भी ईरान जो है वो कोई कोताही नहीं बरतता है। तो बड़े अच्छे संबंध हैं, शुरुआत से ही था। तो हम कोई टोल नहीं लेंगे, और अमेरिका की नाकाबंदी को लेकर साफ साफ चेतावनी दे दी। मार्के की बात उन्होंने क्या कही है फताली साहब ने, कि 42 दिनों से कुछ सीखे नहीं आप, ये एक सबसे बड़ी बात थी। लेकिन आनंद, रूस और चीन का जिक्र बहुत पहले से आ रहा है, कभी टेक्नोलॉजी के रूप में, कभी इंफॉर्मेशन के रूप में, टेक्नोलॉजी वॉरफेयर के रूप में।
पहली बार ये हो रहा है कि किसी चीन की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आया है, वो थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, दरअसल क्या हुआ है कि देखिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चीन का अब बयान क्यों आ रहा है। दरअसल ईरान से 90% तेल जो है निर्यात करता है चीन, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर अमेरिका नाकाबंदी करता है तो इसमें सबसे भारी नुकसान अगर किसी देश का होगा तो वो है चीन। और यही कारण है कि उनके जो अब बयान आ रहे हैं वो एक तरीके से बहुत निंदा है उस बयान में, और एक तरीके से ट्रंप को चेतावनी भी है, जिसका डर था कि ईरान युद्ध में कहीं यूएस और चीन आमने सामने न हो जाएं। लेकिन वो डर अब धीरे धीरे सच में बदल रहा है। इसलिए बदल रहा है क्योंकि ट्रंप का जो बयान था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब नाकेबंदी करेंगे, यूएस के कब्जे में आ जाएगा, उनके साफ तौर से ये कहना था। तो उस पर जो चीन के रक्षा मंत्री हैं उनका साफ तौर से कहना है कि अपनी एनर्जी लाइफलाइन को कटते हुए चुपचाप नहीं देख सकते हैं हम, और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के इस सैन्यकरण को पुरजोर विरोध करेंगे। मतलब जो उन्होंने धमकी दिया है ट्रंप ने, उसका वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी 90% तेल वहीं से निर्यात होती है, और अगर वो बंद हो जाता है तो इसमें चीन को भारी नुकसान सहना पड़ेगा। यही कारण है कि चीन अब सामने से सीधे से बयान दे करके हमला कर रहा है ट्रंप पर। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं या फिर धमकी दे रहे हैं, ये धमकी कितना सच हो सकता है, क्योंकि देखिए आप भी देखे हैं कि जितना ट्रंप बोले हैं लगभग उसका 20% तो किए हैं। और आपको भी पता है कि अमेरिकी कितना सेना जो है कि ताकतवर है, ईरान ताकतवर है, लगभग 4 दशक से लड़ भी रहा है यूएस से, लेकिन उसमें भी आप समझिए कि इतने प्रतिबंध के बाद भी ईरान लगातार अटैक कर रहा है। अभी भी 42 दिन के हमले के बाद भी, भारी नुकसान सहने के बाद भी ईरान जो है कि फिर से कह रहा है कि हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, आप फिर से युद्ध के लिए आ जाइए। क्यों आ जाइए? क्योंकि आपको भी पता है कि 6 महीने की उनकी तैयारी है इस युद्ध को। इस युद्ध को लेकर के उन्होंने 6 महीने की तैयारी करके रखी कि हम 6 महीने लगातार युद्ध कर सकते हैं। तो अब इसमें चीन की दखलंदाजी देखने को मिल रहा है, और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि सीज फायर को लेकर के पाकिस्तान में तो असफल हो चुका है। अब जो है कि पुतिन फिर से प्रस्ताव रख रहे हैं कि आप हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करिए और हम इस मध्यस्थता करके दोनों देशों का सीज फायर कराएंगे, यानी युद्ध खत्म कराएंगे। लेकिन मसला युद्ध खत्म करने का नहीं है, मसला यह है कि दोनों देशों का जो शर्त है कौन झुकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि वही शर्त जो है 10 पॉइंट की जो शर्तें थी, वही कारण था कि पाकिस्तान में सारी बैठकें असफल रही। बिल्कुल सारी बैठकें असफल रही। और बात दरअसल ये है कि अब ईरान के पास, ईरान की स्थितियां वो हैं कि आर या पार जैसी स्थिति में वो आ चुका है। और रूस से एक बड़ा अपडेट जो है, यूरेनियम को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी बात कह दी है कि क्रेमलिन की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई है कि वो अमेरिका और क्षेत्रीय देशों के साथ किसी भी संभावित शांति समझौते के तहत जो एनरिच यूरेनियम है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि 60% तक एनरिच है, 90% जाने में 7 दिन से 15 दिन का वक्त लगेगा, वो ये कह रहा है, दिमित्री पेस्कोव ये कह रहे हैं कि ठीक है, शांति के लिए ये आपने एनरिच कर लिया है 60%, आप इसको स्टोर रूम हमारे यहां रखवा दो, ठीक, ताकि आपको अगर ईरान पे डाउट है तो उसको हम सुरक्षित रख ले रहे हैं, लेकिन विश्व की शांति के लिए ये इस तरह का इनिशिएटिव लेने को तैयार है। कौन? रशिया। ये भी डायरेक्ट कोई बात अगर रशिया की तरफ से की गई तो ये एक चाइना की तरफ से जो बात की गई, और दूसरी ये, हालांकि कोई ठोस इसको लेकर अभी तक बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जड़ती जो जंग है, जो पूरे एक तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, अगर उसमें मेदवेदेव की बात मान ली जाए या व्लादिमीर का ये ऑफर मान लिया जाए, ये बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाएगा। लेकिन ट्रंप, अब जरा इस पर चर्चा कर ली जाए। 2 बातें और बच गई हैं कि इजराइल और लेबनान को लेकर भी कोई बातचीत होने वाली, क्योंकि इस बार का जो ये पूरी बातचीत, ये जो पूरा युद्ध विराम है, ये गड़बड़ाया है तो लेबनान की वजह से। इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ऐसी तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जैसे ईरान से आपने देखा था बच्चों की जान चली गई थी, स्कूली बच्चों की, इसी तरह की तस्वीरें लेबनान से भी आ रही हैं। ये रोड़ा इसी में फंसा हुआ है। तो एक अपडेट लेबनान और इजराइल को लेकर भी है, आनंद, वो बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईरान पर हमला शुरू हुआ, पहले हिजबुल्ला से, यानी कि लेबनान यानी हिजबुल्ला से कोई हमला नहीं था, लेकिन जब लगातार हमला शुरू हुआ और युद्ध खींचता चला गया तो उसमें हिजबुल्ला को कूदना पड़ा। और हिजबुल्ला आपको भी पता है कि किस तरीके से ईरान का समर्थन करता है, या फिर
प्रॉक्सियों का जो ईरान समर्थन करता है, तो अपने कठिन समय में उसका सहयोग चाहता है, और वो सहयोग हिजबुल्लाह से मिला है, और हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है। लेकिन जब ये सीज फायर हुआ था ईरान, अमेरिका, इजराइल की, तो उस दरमियान भी ईरान ने एक चेतावनी जारी किया था कि अगर लेबनान पर हमला बंद नहीं हुआ, और अगर लेबनान पे हमला होता है तो वो हमला ईरान पर मानी जाएगी, यानी ईरान पर हमला हो रहा है। ईरान का साफ तरीके से चेतावनी थी, लेकिन इजराइल लगातार सीज फायर का बाद भी हमला कर रहा था, और उनका ये कहना था कि ये जो सीज फायर है इससे कोई भी इससे जुड़ा हुआ चीज नहीं है, हाँ। और वो लगातार लेबनान पर हमला करते जा रहा था। लेकिन अब बात बैठक की आ गई है, यानी उनके भी सीज फायर की बात हो रही है, जो कि कल बैठक होने वाली है व्हाइट हाउस में, और एक ही बेंच पर बैठेंगे ये दोनों देशों के राजदूत, और इस दोनों देशों के राजदूत बैठ करके ये बात करेंगे कि ये जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म कर दिया जाए। खत्म करने के लिए क्या क्या अब इनकी शर्तें होंगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल की जो बातचीत चल रही है वो असफल रही है। तो क्या लेबनान और इजराइल की जो बैठक होने वाली है कल अमेरिका में, क्या वो सफल होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी ये भी हम बता दे रहे हैं। इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी तक ईरान का मसला सुलझा नहीं है और उलझते जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ईरान फिर से चेतावनी दे दिया कि हम फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, तो इसकी भी संभावनाएं कम लग रही है। बिल्कुल। हालांकि इजराइल का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है अमेरिका का, तो ऐसा लगता है एक बड़ा अपडेट ट्रंप और पोप लियो को लेकर जिस तरह से घटनाक्रम है, आनंद वो बताइएगा आप। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये इजराइल और लेबनान की हिस्ट्री बता दूं। 1983 के बाद पहला मौका होगा, डायरेक्ट बातचीत होगी किसके बीच? इजराइल और लेबनान के बीच। अब उसे अलग अलग नजरों से देखा जा रहा है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि ईरान से ना निपट पाने की स्थिति में, अच्छा ये सब मजबूत पिलर हैं, जो क्षेत्रीय पिलर्स हैं, उसमें एक लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से परेशान किया जा रहा है लगातार अटैक करके, तो इसे एक नए समीकरण के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक बात जान लीजिए, अमेरिका में इजराइल के राजदूत हैं येचियल लिटर और लेबनान के राजदूत नादा हमादेह मुआवत, ये शांति के लिए बात करने वाले हैं, जबकि दोनों देशों के बीच कोई राजनयिक संबंध है नहीं। ये बहुत पेचदार होगा, आउट ऑफ द बॉक्स इसे दुनिया में माना जा रहा है। इस पर जरूर निगाह रखिएगा, आपके लिए हम इस पर निगाह रखेंगे। लेकिन एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ है। ट्रंप आजकल फोटो डाल दे रहे हैं, जीसस बन रहे हैं वो। आनंद। बिल्कुल, देखिए ट्रंप की जो पोप वाली जो टिप्पणी थी उस पर ईरान की प्रतिक्रिया आई है, और एक तरीके से ईरान भड़क गया है उस पोस्ट से, क्योंकि उस पोस्ट में उन्होंने ये बताया कि मैं ही जीसस हूँ, मैं ही भगवान हूँ। उसको लेकर के मसूद पेजेश्कियान जो है ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, और उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि शांति और भाईचारे के प्रतीक पैगंबर ईसा यानी कि जीसस की पवित्रता का अपमान किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति के लिए स्वीकार नहीं है। और उन्होंने साफ तौर से इसका एक तरीके से अपमान बताया है, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से व्यवहार रख रहे हैं, क्योंकि अब बात आ गई है जीसस पर, तो जाहिर सी बात है कि भगवान, आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि भगवान एक हैं। तो ईरान के जो मसूद पेजेश्कियान है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके उनके इस पोस्ट का निंदा किया है, और साफ तौर से बोला है कि ईरानी जनता इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती है। बिल्कुल। तो ये है, और जिस पोस्ट का दरअसल जिक्र आनंद ने किया है, जिस बात को लेकर पेजेश्कियान बहुत नाराज हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पोप लियो से पहली बार इनका पंगा हुआ हो। इससे पहले आपको याद होगा पोप फ्रांसिस को लेकर भी बहुत विवाद दोनों के बीच चला था। किसके बीच? ट्रंप के बीच और पोप फ्रांसिस के बीच। ठीक, वेटिकन सिटी भी इसकी जद में आई थी तब। एक बात। दूसरी बात कि जिस इस फोटो का जिक्र हो रहा है, इसमें वो जीसस की तरह चमत्कार करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। एक बात और जान लीजिए कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी रूट में जाकर ये एक ही है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? रूट में जाकर ये एक ही हैं दोनों धर्म, बाद में जाके इनके पथ अलग अलग हो जाते हैं। और पेजेश्कियान का ये जो, इसे मैं दांव कहना चाहूंगा, पेजेश्कियान बहुत सोच समझ कर ट्वीट करते हैं, इस बात को समझिए आप। बहुत सोच समझ कर आनंद उन्होंने ट्वीट किया है, इसे धर्म से जोड़ते हुए, इसे मुस्लिमों से जोड़ते हुए, इसे पूरी क्रिश्चियनिटी से जोड़ते हुए। खैर, तो इसी तरह के अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज के बड़े अपडेट्स आपने जान लिए, इन पर नजर रखिए। इनसे जुड़ा जो भी आगे फॉलोअप आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।